दोस्तों, कैमरा लेना हर एक किसी का सपना होता है। वो चाहे छोटा यूट्यूबर हो चाहे वो बड़ा यूट्यूबर हो, ठीक है। तो पहला कैमरे की जो एक खुशी होती है वो आपको शक्ल देख के दिख रही होगी कि कितनी होती है। तो ये वीडियो है मेरे नए कैमरे की अनबॉक्सिंग की, जो कि है DJI Osmo Pocket। एक मिडिल रेंज का एक्शन कैमरा है जो कि मैंने लिया है आपका अमेज़ॉन से। आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और ये मेरे लाइफ का पहला कैमरा है जो कि मैं YouTube की कमाई से ख़रीद रहा हूँ और सिर्फ YouTube के पर्पज़ के लिए ही ले रहा हूँ। सो एक अलग सी खुशी है, वो आप सब समझ सकते हो अगर आप एक यूट्यूबर हो या बनना चाहते हो। तो ये खुशी जो मेरे अंदर है वो आप समझोगे। तो हर एक यूट्यूबर, चाहे वो नया हो पुराना हो, जब वो यूट्यूब की कैरियर को शुरू करता है तो उसके मन में एक डर ज़रूर होता है, और वो डर होता है कि उसका यूट्यूब चैनल चलेगा नहीं चलेगा, कैमरे पे इन्वेस्टमेंट करूं ना करूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं 20,000 25,000 30,000 का और बाद में पता चले कि मेरा यूट्यूब चैनल ही नहीं चला और वो इन्वेस्टमेंट मेरा वेस्ट हो गया। तो मन में सबके डर होता है, और इसी डर के कारण मैंने दोस्तों कभी कैमरे को नहीं ख़रीदा। अपने नोकिया के मोबाइल के साथ मैंने अपनी यूट्यूब चैनल को शुरू किया था। बाद में धीरे धीरे करके मैंने iPhone 11 लिया। उसके बाद फिर मैंने अपने कैमरेज़ को बढ़ाने की कोशिश की, फिर ये लाइट्स लिए, फिर बैकग्राउंड को चेंज कराया। लेकिन अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो बैकग्राउंड नहीं है, मैं बैकग्राउंड में पर्दे लगाता रहता हूँ या फिर नॉर्मल दीवार पे वीडियोस को रिकॉर्ड करता था। लेकिन धीरे धीरे जब आप लोगों का प्यार मिलने लगा तो फिर मैंने अपने में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की, कैमरे को इम्प्रूव किया, बैकग्राउंड को इम्प्रूव किया, सब कुछ किया। सो एक खुशी जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ उस अनबॉक्सिंग के थ्रू आप आइए और देखिए हमारे वीडियोज़ को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं और करते हैं क्विक अनबॉक्सिंग DJI के Osmo कैमरे का। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये है बहुत ही अवेटेड वीडियो जिसको मैंने बहुत टाइम से, मेरा एक सपना था कि मैं अपने लिए एक कैमरा खरीदूं, और फाइनली आज मेरा वो सपना पूरा होने जा रहा है। और मैंने मंगवाया था DJI Osmo Pocket, जो कि एक एक्शन कैमरा है और एक 3 एक्सिस गिम्बल है जिसमें इंटीग्रेटेड कैमरा होता है। सो आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आइए पहले इसका हम क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, यानी कि इसे रैपर को फाड़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर और फिर इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव हम लोग बातें करते हैं दोस्तों। तो ये रहा वो DJI का डब्बा, और इसे बहुत ही रिसर्च करने के बाद मैंने लिया है। और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो रहे थे, कुछ पॉजिटिव रिव्यूज़ थे इंटरनेट पे, कुछ निगेटिव रिव्यूज़ थे। तो मैं उन सबसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हर किसी को एक ही पैकेज में हर एक चीज़ नहीं मिल जाता। किसी में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, किसी में कुछ बुराइयाँ होती हैं। तो हमें हर एक चीज़ को देखकर अच्छे से चलना चाहिए कि हमारी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो ये जो मुझे पड़ा है ये लगभग 13,900 समथिंग का पड़ा है, और आज भी ये 13,900 का ही है आप अगर लेंगे तो। लेकिन इसका जो प्राइस है वो लगभग 14,000 के आसपास है, आपका प्रिंटेड यहाँ जो दिखा रहा है। तो ये है डब्बा DJI Osmo Pocket। इसमें 2 वेरिएंट आता है। एक वर्जन आता है DJI Pocket 2, जो कि थोड़ा इससे हायर वेरिएंट है, और इसका जो आपका इसके अंदर जो लगा हुआ कैमरा है वो भी हाई एंड का हो जाता है। इसके अंदर 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, और अगर इसके ऊपर हम लोग टैक्स के साथ MRP की बात कर लें, ऑल टैक्स इंक्लूड MRP, तो 29,999 रुपये इसके ऊपर प्रिंटेड प्राइस है। और ये मुझे पड़ा है 13,990 या 70 रुपये, आप एग्जैक्टली उससे 14,000 रुपये ले लो, ठीक है। और ब्लैक वेरिएंट में मैंने इसे मंगवाया है। और सबसे बढ़िया बात इसमें क्या होता है कि ये मैकबुक के साथ ये रन कर जाता है, यानी कि अगर आपके मैकबुक के अंदर iMovie दी गई है या फिर फाइनल कट प्रो का आपके अंदर आपने पेड वर्जन ले रखा है मैकबुक के अंदर, जो कि वीडियो एडिटर टूल है या फिर सॉफ्टवेयर आप कह सकते हो, ये उसके साथ भी ये वर्क कर जाता है। और आपके एंड्रॉयड फ़ोन के साथ और iOS फ़ोन के साथ भी ये कैपेबल होता है। तो बहुत ही अच्छा एक पैकेज है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली अगर कभी खरीदने जाओगे आप लाइक कई लोगों ने सजेस्ट किया कि आप GoPro ले लो या फिर आप DSLR ले लो। तो देखो एक कैलकुलेशन करना पड़ता है जब आप एक न्यू कैरियर शुरू करते हो यूट्यूब के ऊपर, या फिर अपने लाइफ में किसी भी न्यू बिजनेस को करते हो, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप नहीं करना चाहोगे। इसलिए अगर मैं GoPro लेता तो मेरा लगभग 30 से 35,000 का उसमें खर्चा आता, और साथ में मुझे एक गिम्बल जरूर लेना पड़ता है जिससे कि मैं एक ट्रेवल की शूटिंग कर सकूं। तो गिम्बल का ही कॉस्ट इटसेल्फ आपका 7 से 10,000 के बीच में एक अच्छा गिम्बल देखने को मिलता है। फिर कई लोगों ने मेरे को बोला कि भाई इसका सर्विस सेंटर मेरे शहर में नहीं है, तो इसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके मन में अगर सर्विस सेंटर का डाउट है तो, और 1 साल की भले इसकी वारंटी दी गई है। मैंने इसको लेते समय मेरे मन में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर था कि वारंटी मेरा कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेरे सिटी में DJI का सर्विस सेंटर नहीं है।
और मैं कहूँ तो कहीं नहीं है, एक बेंगलुरु में दिखाता है शायद, लेकिन वो भी वर्किंग नहीं है, वो कोई लोकल वहाँ का सर्विस सेंटर है। ठीक है, तो आपके शहर में या फिर नियर बाई शहर में ना वो लोग हैं जो DJI के गैजेट्स को करेक्शन करते हैं, रिपेयर करते हैं, जो जो आपके गिम्बल्स आते हैं बाकी चीज़ों को, तो आप उनका हेल्प इसमें ले सकते हैं। तो चलिए अब इसकी क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं और देख लेते हैं। लेकिन देखिए इसके डब्बे पे अगर हम थोड़ा जूम करें तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि 2 ईयर वारंटी के साथ ही आता है, जबकि मेरे को पेज पे जो दिया गया था वो इट वाज 1 ईयर वारंटी। ये एक्सीडेंटल हार्डवेयर डैमेज कवरेज के साथ आता है, इंक्लूड्स वाटर डैमेज और फ्री 2-वे शिपिंग, यानी कि लाना ले जाना इसका फ्री है इनके तरफ से, 2-वे शिपिंग के साथ इंक्लूडेड आता है, यानी कि आपका डिलीवरी प्लस RTO यानी कि रिटर्न ऑर्डर जो आते हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड आता है। चलिए अब इसकी क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कैसा है हमारा सो मच अवेटेड कैमरा, जो कि मैंने बहुत ही लंबे समय से वेट किया है। और अगर हम इसकी एक खासियत के बारे में बात करें तो इसका जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है वो 4K वीडियो को बहुत ही आसानी से रिकॉर्ड कर लेता है 60 FPS के साथ। आप कई लोग होते हैं जिनको FPS ही समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए सिंपल भाषा में हम बताएं तो FPS का फुल फॉर्म होता है फ्रेम पर सेकेंड, यानी कि एक कैमरा वो उसकी कैपेबिलिटी एक 4K वीडियोस पे कितने को लेने की है, यानी कि पर सेकेंड वो कितने फ्रेम को काउंट या रिकॉर्ड करता है, तो दैट इज़ 60 FPS की रिकॉर्डिंग करता है। 240 वाले भी आते हैं कैमराज, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। और कुछ ऐसे कैमराज भी हैं जिनकी जो रिकॉर्डिंग कैपेसिटी है वो 1000 FPS के साथ भी आती है। अगर आपको पता है उनके नाम तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मैं किस कैमरे के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए अब इसे हम ओपन करते हैं। काफ़ी सिंपल है इसे ओपन करना। आप एक बार अगर इसका बॉक्स देख लो तो ये खूब सारा मोटा सा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है इन्होंने। ये एक एसेसरीज का आपका डब्बा होगा आई थिंक सो। और ये है हमारा फाइनली ऑस्मो DJI पॉकेट कैमरा, जिसका मुझे बहुत ही लंबा वेट था यार। आपको क्या मैं समझाऊं, कितनी खुशी होती है जब आप पहली बार अपनी YouTube की कमाई से अगर आप ख़रीदते हो किसी कैमरे को या गैजेट्स को, तो वो खुशी ही अलग होती है, उसका लेवल ही अलग होता है दोस्तों। तो वो खुशी आप शायद समझ पाएंगे जो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। इसके साथ एक सिलिकन भी आता है, उसे आप खा मत लेना, तो दैट इज़ नॉट फॉर ईटिंग पर्पस, बच्चों से दूर रखें इसे। सिलिका का जो पैकेट आता है इसे दूर कर लेते हैं। और ये है इसका एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशंस पॉकेट का, कैसे यूज़ करना है, इजी टू यूज़ एंड हैंडल, सब कुछ इसमें दिया रहता है। तो इसे हम साइड कर लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती हमें। और देखते हैं इसके डब्बे में क्या है। साथ में डब्बा भी आया है, डब्बे में इसकी थोड़ी बहुत एसेसरीज दी होगी, आई थिंक चार्जिंग पॉट होगा। ओके, ये एक रिबन दिया है आपके कैमरे को पकड़ने के लिए, ग्रिप बनाने के लिए मदद करता है। आप इसको हैंडल पकड़ के आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल ग्रिप बनाने के लिए। उसके बाद ये जो पैकेट है इसके अंदर जो दिया गया है उसे हम देखते हैं। तो ये एक चार्जिंग के लिए दिया गया आपका USB चार्जर है, आई थिंक ये टाइप C है। टाइप C चार्जर को ये सपोर्ट करता है। इसे भी साइड कर लेते हैं। अब ये आया आपका फ़ोन कनेक्टर, जिसे आप कनेक्ट करोगे तो ये आईफोन के लिए कनेक्टर है। और एक और कनेक्टर दिया हुआ है, दैट विल बी फॉर एंड्रॉयड, टाइप C होगा आई थिंक सो। हाँ, टाइप C है, ये एंड्रॉयड के लिए काम करेगा। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये कनेक्शन के लिए बना हुआ है, यानी जब आप अपने DJI के साथ इसे कनेक्ट करोगे तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसकी चार्जिंग पोर्ट्स है, कनेक्टिंग पोर्ट्स आप कह सकते हैं इसे। तो इसे भी हम साइड कर लेते हैं, कुछ देर बाद आपको कनेक्ट करके दिखाएंगे और एक अच्छा डिटेल्ड इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। क्योंकि इंटरनेट पे, यूट्यूब पे मैंने सर्च किया था जब मुझे चाहिए था, तो कई सारे लोगों ने इसके बारे में निगेटिव कमेंट्स भी डाल रखा था, पॉजिटिव भी डाल रखा था, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं डाला था जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। तो बहुत ही प्रीमियम लेवल का ये आपको इसके साथ एक रैपर देखने को मिलता है, जो कि एक लेदर फील देता है। एंड आई मस्ट से कि बहुत मोटा है और ये लंबा ड्यूरेबिलिटी के साथ ये चलेगा, टूटने वाला नहीं है जल्दी। ठीक है, अब ये है हमारा कैमरा दोस्तों। इसे थोड़ा सा जूम कीजिएगा। व्हेन यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉलो द स्टेप्स इन द DJI Mimo ऐप। तो आपको ये एप्लीकेशन जो है ना, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल करने के लिए आप इस पर सिंपली बारकोड पे क्लिक कर सकते हैं और आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अब सबसे पहले मैं इसे हटाता हूँ ताकि कैसा है कैमरा वो हमें देखने को मिले। ये कैमरे के ऊपर लगा हुआ है आपका, इसे भी हटा लेते हैं। तो ये है फर्स्ट लुक आपके कैमरे का।
और ये 2 बटन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला बटन है आपका रेड और दूसरा है ग्रीन बटन, और ये है लॉक। अगर आप इसे लगा दोगे तो ये लॉक हो जाता है, इसे आप हटा दोगे तो लॉक खुल जाता है। और यहीं पे आपका लगेगा ये आईफोन और बाकी चीज़ों का कनेक्टर। तो उसे लगाने के लिए सिंपली आपको क्लिक करना होगा। तो ये मैंने आईफोन वाला इसमें लगा दिया है, आपका आईफोन कनेक्टर इसमें लग चुका है। ध्यान रखिएगा जब भी आप इसे खरीदते हो तो आप तुरंत पावर बटन को ना दबा दें। यहाँ पे जो ये लगा हुआ येलो वाला, यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है रिमूव बिफोर पावरिंग ऑफ। तो आप सिंपली से पुल कर लेंगे बाहर, पुश कर लेंगे, खींच लेंगे बाहर, तो ये बाहर आ जाता है और ये अनलॉक हो जाता है। अब देख सकते हो बीच में कोई गैपिंग नहीं है। अब ये मूव कर सकता है कैमरा अपने हिसाब से, ठीक है। अब पावर ऑन करने के लिए बगल में एक बटन दिया गया है, आपको सिंपली इसे पावर ऑन कर लेना है और ये आपका DJI लिखकर यहाँ पे आ जाएगा। अब सामने देख सकते हैं मुझे यहाँ पे कैसा दिख रहा है मेरे सामने कैमरा, इसमें हर एक चीज़ दिखना शुरू हो जाएगा। अब अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, मतलब अब मैं कैमरे को सोचता हूँ कि मेरे साथ ये मूव करे, तो इसके लिए मुझे सिंपली इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। डिवाइस नॉट एक्टिवेटेड, कनेक्टेड टू DJI Mimo। तो DJI Mimo का एक एप्लीकेशन है जो कि जिसके साथ मुझे कनेक्ट करके इसे चेक करना पड़ेगा, देन आफ्टर ऑनवर्ड ये वर्क करेगा, नहीं तो उसके बिना ये वर्क नहीं करेगा दोस्तों। तो ये जो सेटअप है वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, एक अच्छा डिटेल्ड सेटअप दिखाऊंगा, कैसे सेटअप किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, क्योंकि लंबी वीडियो बनाने का कोई पर्पज़ मेरा नहीं है दोस्तों। तो स्क्रीन टच की अगर बात की जाए तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, पावरफुल स्क्रीन टच है। तो जैसा कि मैं सोच रहा था कि बहुत ही मतलब एक थर्ड क्वालिटी का आप चाइनीज़ प्रोडक्ट देखते हो कि उस पर टच बहुत तेज़ दबाना पड़ता है एंड ऑल, वो यहाँ पे नहीं है। बहुत ही प्रीमियम लुक है और प्रीमियम टच, बहुत ही नॉर्मल सा आप हल्का सा पुश करोगे तो ये टच स्क्रीन पे वर्क कर जाती है। दैट इज़ वेरी गुड। और देख सकते हो इसका सेंसर कैसे काम कर रहा है, जैसे बिल्कुल भी मतलब कोशिश करो कि अगर ये हिल जाए तो नहीं हिलेगा। स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए इसका दाम इतना हाई होता है, क्योंकि इसका जो गिम्बल है दैट इज़ रियली वेरी चार्जेबल एंड वेरी हाई कॉस्ट। तो अगर मैं गिम्बल खरीदा होता यार तो मेरा 7-8 हज़ार रुपये फंसता। उससे बढ़िया है कि मेरे को कैमरे के साथ एक गिम्बल मिल गया एंड 12 मेगापिक्सल इज सफिशिएंट टू स्टार्ट एनी वीडियो और यूट्यूब चैनल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं फिर से इसके सेटअप के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, जय हिंद।